Hello students, welcome to class 2 of Inequalities Made Easy. In the previous video, I gave you the introduction regarding the basics of the inequalities, how to tackle the inequalities, किस तरह से हम बेबी कर्व मेथड को यूज़ कर सकते हैं to find the reason of the number line, whether it can be positive or negative. If you have missed it, then you can find the link of the video in the description. Today we'll be discussing another I can say level up जहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर्स में इनइक्वालिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं. So this is the second video and last video of the inequalities. After that we'll be starting another chapter or another concept, right? तो चलिए शुरू करते हैं. अगर मैं आपसे बोलता हूँ x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, राइट? तो बहुत सारे बच्चों के मन में एक ख्याल आता होगा कि सर इस x माइनस टू को हम जीरो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत ख्याल है. क्यों? क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि इस x माइनस टू का जो साइन है वो पॉजिटिव है ऑलवेज या पॉजिटिव नहीं है ऑलवेज. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर x का वैल्यू 2 से कम हुआ, अगर मैं आपसे बोलता हूँ x का वैल्यू 2 से कम हुआ तो x माइनस टू तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 2 से ग्रेटर हुआ तो x माइनस टू पॉजिटिव हो जाएगा. इसका मतलब मुझे तो ये नहीं पता है ना x की वैल्यू कितनी है, तो आई कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट? तो एक पॉइंट आपको समझ लेना है, इफ वी डोंट नो sign of denominator, then we can't cross multiply in inequalities. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. तो सर ये बात समझ में आती है कि नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या करेंगे? देन व्हाट टू डू. तो व्हाट टू डू की जब मैं बात करता हूँ तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, राइट? अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक्स स्क्वायर, एक टर्म है एक्स स्क्वायर, इवन पावर है एक्स का, तो वाट एवर बी द वैल्यू ऑफ एक्स, आप एक्स में कोई भी वैल्यू लगाओ, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. क्या मेरी बात समझ में आती है? और अगर मैं आपसे ये भी बोल देता हूँ कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, आप एक्स का कोई भी वैल्यू लगाओ तो यू विल बी वेरी श्योर सर ये तो जो है ना लेस देन इक्वल्स टू जीरो ही हो सकता है, बिकॉज ये माइनस साइन एडिशनल है, दो इट इज पॉजिटिव, बट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी पॉजिटिव बाय नेगेटिव विल बी गेटिंग नेगेटिव क्वांटिटी, राइट? तो ये जो टर्म होती है दैट इज ये होती है नॉन नेगेटिव, मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बाकी जीरो भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो ऐसा ही आपको सोचना है कि डिनोमिनेटर में आप इवन पावर बनाओ, ये रूल है. तो मेक इवन पावर इन डिनोमिनेटर. तो अगर आप डिनोमिनेटर में इवन पावर बना पाओगे देन यू आर फ्री टू क्रॉस मल्टीप्लाई, बिकॉज इवन पावर का मतलब तो यू आर वेरी श्योर कि ये जीरो से और उसके ऊपर बड़ा पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, यू विल बी वेरी श्योर, राइट? तो कैसे बनाएंगे? तो अगर मैं इसका पावर जो है इवन करना चाहता हूँ तो एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको. तो जब आप इसको एक बार मल्टीप्लाई करेंगे नीचे तो एक बार इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो दैट आई कैन हैव द पावर इवन इन द डिनोमिनेटर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो. अब ये जो एक्सप्रेशन है इस पर एक और बात आपको पता होना चाहिए कि x माइनस टू ये बताने की कोशिश कर रहा है कोई भी टर्म अगर डिनोमिनेटर में है तो वो जीवन में कभी भी फंक्शंस के केस में, मैथमेटिक्स के केस में वो जीरो नहीं हो सकती. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मुझे जीरो नहीं होना है. तो जीरो ना होने के लिए आप x को 2 नहीं रख सकते,
मतलब ये आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि x का वैल्यू 2 नहीं आ सकता, बिकॉज 2 आ गया तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ एट x इक्वल्स टू 2, क्या पंगा क्या है, तो पंगा ये है कि x की वैल्यू 2 डालने पर ये हो जाएगा 2-1 और ये हो जाएगा 2-2। तो ये 1/0 और 1/0 जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है मैथमेटिक्स के अंदर। अब वो क्या होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वो हम बाद में समझेंगे। 7 टाइप्स के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो हमारा जो अभी मोटिव है वो उनको समझना नहीं है, मुझे इस बात को समझ में आना चाहिए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लेम पहले कर चुका हूँ कि नीचे जीरो नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी। तो ये क्वेश्चन अभी इजी टू सॉल्व है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इसको सिखा दिया था। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा x-1 और x-2। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब ये क्वेश्चन बस इतना सा बचा है। इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था कि इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, इसका 1 होगा और इसका वैल्यू 2 होगा। अब आप ये बोलते हो इक्वल लगा हुआ है, तो इक्वल के केस में तो जो क्रिटिकल पॉइंट है उनको इंक्लूड करने का रिवाज है। तो ये रिवाज है कि सर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक रिवाज ये भी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए, तो उसके लिए 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 2 के साथ में हम थोड़ा सा नाइंसाफी शो करेंगे और यहाँ पर हम इस पर सर्कल लगाएंगे व्हाइट कलर का या फिर ट्रांसपेरेंट, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 2 को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। दैट्स इट, राइट। तो वेविकर मेथड क्या बोलता है, इसका साइन पॉजिटिव x का और यहाँ भी x का साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव विल मेक इट पॉजिटिव, तो एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव होगा। सबकी पावर ऑड है तो फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा। वी वांट ग्रेटर देन 0, तो ये रीजन ग्रेटर देन 0 का है और ये भी रीजन ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। यूनियन 2 को इंक्लूड नहीं कर सकते, हालांकि इक्वल लगा है लेकिन 2 मुझे यहाँ से मना कर रहा है ना, ये नहीं ले सकते। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वाली बात मैंने पिछली वीडियो में स्पेशली बताई थी, तो थोड़ा सा मैंने इससे जल्दी कर दिया, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। आई बिलीव आपको ये प्रोसेस समझ में आ चुका है। अगर ये प्रोसेस समझ में आ चुका है तो अब हम 2-4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो इनइक्वालिटीज आई थिंक आप समझ जाओगे, राइट। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ये तुरंत दिमाग लगा सकते हैं कि सर यहाँ तो 0 नहीं है, हम तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो जो मैंने रूल बताए हैं उनको फॉलो करना है। तो ऑलवेज x-4 अपॉन x+2, ठीक है, ग्रेटर देन 1। तो ऑलवेज ट्राई टू हैव 0 एट 1 ऑफ द एंड। 0 बनाओ ना एक साइड पे, या तो लेफ्ट पे या तो राइट, उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है, राइट। और तो ये हो जाएगा x-4 और अपॉन x+2 -1 ग्रेटर देन 0। अब हम एलसीएम ले सकते हैं इसका x+2, ठीक। और ये खुद बताने की कोशिश कर रहा है पहले ही कि x+2 0 नहीं हो सकता नीचे, इसका मतलब x कैन नॉट बी -2। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट। तो ये x+2 एलसीएम हो जाएगा x-4 माइनस ऑफ x+2 ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x-4 माइनस x प्लस माइनस f माइनस का 2 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 6 अपॉन x+2 ग्रेटर देन 0। अब पहले इस माइनस को टैकल करते हैं ना। ये माइनस क्या कर सकते हैं आप, या तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो सो दैट इट विल बी पॉजिटिव। तो अगर मैं इस माइनस को यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, इनइक्वालिटी का साइन जो है वो हो जाएगा चेंज, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जब आप माइनस को ट्रांसफर करते हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, नीचे अभी इवन पावर नहीं है ना, ऑड पावर है, तो फिर से आई क्या बताया था मैंने आपको, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे सो दैट नीचे बनेगा अभी इवन पावर। और अभी मेरे को ये लाइसेंस मिल चुका है कि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ, बिकॉज लाइसेंस है ना भाई, पावर इवन हो गया। तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस 6 को मैं नीचे ले जा सकता हूँ, यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे 0 मिलेगा, तो x+2 लेस देन 0, राइट। तो लेस देन 0 हो गया, बहुत इजी है। अभी तो क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे इसका -2, x का साइन पॉजिटिव तो एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव, फिर माइनस, क्योंकि पावर तो इसकी ऑड है। अब आप नेगेटिव रीजन पे जाना चाहते हो, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव रीजन का ये मतलब है, और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे व्हाइट कलर की ट्रांसपेरेंट कलर की बॉल, क्योंकि x को आपने पहले ही डिसअलाउ कर दिया है, राइट।
तो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस को जब आप अप्रोच करना सीखेंगे तो आपके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, आपके कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, फोर्थ वाले पे। अब मैं थोड़ा सा पेस पे काम करूँगा। तो मुझे दिख रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर 0 है, नीचे ऑड पावर है, तो मैं इसको इवन बना लेता हूँ इसी स्टेप में। तो दिस कैन बी x-2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे x-2 अपॉन x-2 <0। तो नीचे हो जाएगा इवन पावर, तो x-1 x-2 और x+3 <0। अब ये लेवल 1 में चला गया, इसी वाले पार्ट में नंबर लाइन ड्रॉ करिए। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी। इसका CP आएगा -3, इसका CP आएगा 1, इसका CP आएगा 2। और तीनों के सामने जो x है वो पॉजिटिव है ना, ये तीनों ब्रैकेट में x का जो सामने वाला साइन है वो पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव। सारे ब्रैकेट ऑड पावर के हैं तो ऑल्टरनेट आप प्लस माइनस अपनी मर्जी से लगा सकते हैं ना। आई वॉन्ट, मुझे क्या चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे नेगेटिव चाहिए, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो माइनस इन्फिनिटी टू -3। क्या मुझे 3 को इंक्लूड करना चाहिए, तो इक्वलिटी है ही नहीं ना, तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी डिसाइडेड है कि ये तो भैया हो ही नहीं सकता। तो 3 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन, फिर 1 से 2 तक की सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, तो ये आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ये परेशान कर सकता है कि सर x-4 की पावर 2 है यहाँ पे, और x+1 और डिनोमिनेटर में x-2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हैं एक्सेप्ट ये चिल्ला चिल्ला के खुद बता रहा है कि मैं 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x को आप 2 नहीं ले सकते, तो x कैन नॉट बी 2। फाइनल आंसर में x कैन नॉट बी 2, राइट। और नीचे तो यहाँ पे ऑड पावर है, यहाँ पे 0 है, तो मैं इसकी पावर को पहले इवन बना लेता हूँ। तो x-4 का होल स्क्वायर, x+1 और ये x-2 और नीचे x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब सोचने वाली और समझने वाली बात क्या है, मैं उस पर बताता हूँ आपको। इसको तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो x+1 x-2 और x-4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट। अब नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों -1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। अब x का साइन चेक करेंगे, ये भी पॉजिटिव है इसके सामने, ये भी पॉजिटिव, और बच्चों ये तो है ही पॉजिटिव, और पॉजिटिव का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये इजी हो गया ना, देखो, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। फिर मुझे 4 की बात करनी है ना, 4 का जो ब्रैकेट है उसकी पावर इवन है, ये ध्यान रखना है। तो अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव विल मेक पॉजिटिव, हाँ, मैन विल बी मैन, पॉजिटिव विल रिमेन पॉजिटिव एंड द पावर इज इवन। उसके बाद 2 का मैं ब्रैकेट चेक करूंगा, तो ये तो ऑड पावर है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, फिर से ऑड पावर है तो इट विल मेक पॉजिटिव। नाउ वी वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सारे क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड हो सकते हैं, मतलब 1 भी आ सकता है आंसर में, 2 नहीं आ सकता, 2 को तो मैंने पहले ही मना कर दिया, 2 नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 4 के ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ वी वांट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो माइनस इन्फिनिटी टू -1, 1 आ सकता है, यूनियन 2 नहीं आ सकता, और 2 के अलावा सारे नंबर आ सकते हैं, 4 भी आ सकता है। तो 2 से लेके इन्फिनिटी डाल दूंगा क्योंकि 4 तो बीच में आ ही जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था आपको समझने के लिए कि पावर अगर ज़्यादा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर और x² -4 <0। ठीक है, थोड़ी देर में आपको ये भी समझ में आने लगेगा, सर ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके भी मायने आपको समझ में आने लगेंगे। तो यहाँ पे क्या समस्या है, यहाँ पे होल स्क्वायर या यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x-2 और x+2 a + b a - b, और ये बच्चों <0। तो अभी यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो गए, तो इनको इवन पावर बनाने के लिए पहले तो ये खुद ही बता चुके हैं कि x 2 भी नहीं हो सकता, और x ये वाला
बोल रहा है कि x कैन नॉट बी -2, मतलब इन दोनों को आप एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें पावर इवन बनाना चाहता हूँ तो मुझे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x-2 और x+2 और नीचे x-2 का होल स्क्वायर और x+2 का बच्चों होल स्क्वायर लेस देन 0। तो ये तो इवन पावर है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर पटक दूंगा, तो ये बचेगा आपके पास x+1 का होल स्क्वायर x-2 और x+2 लेस देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। अच्छा, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट है इसका -1, इसका है -2, पहले -2 बना लेते हैं, फिर -1 फिर 2, ठीक है। इसका साइन पॉजिटिव है भाई, x का साइन पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव और इसका भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। अब 2 का जो ब्रैकेट है x भाई 2 यहाँ से मिलेगा, तो इसका ब्रैकेट ऑड पावर का है तो साइन चेंज हो जाएगा, इसका ब्रैकेट इवन पावर है तो ये साइन नेगेटिव रहेगा, और ये x+2 यहाँ से मिलेगा, x+2 = 0 -2, तो ये पावर ऑड है तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आई वांट लेस देन इक्वल टू 0, राइट, सॉरी लेस देन 0, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव रीजन है। इक्वलिटी तो कहीं नहीं है, तो मैं किसी को इंक्लूड नहीं कर सकता, ना तो मैं 2 को इंक्लूड करूँगा माइनस, ना 1 को, या किसी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली माई आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -2 से लेके 2 तक, ये मेरा करेक्ट आंसर, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, राइट।